greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is active to passive based on infinitives. आज हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तो ट्रांसफॉर्म करेंगे ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे सेंटेंसेस इन्फिनेटिव बेस्ड होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको वेरियस रूप में जाना। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक की हम स्टडी करने वाले हैं, इसलिए आज के टॉपिक को हम एडवांस टॉपिक बोलेंगे और ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाएगा। ये टॉपिक स्पेशली उन क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, और डेफिनेटली उनको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस पूरी सीरीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे इस चैनल पर ग्रामर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पर काम चल रहा है और पूरी सीरीज आपको अवेलेबल की जा रही है। तो आइए आज शुरू करते हैं इन्फिनेटिव पर बेस हमारी वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है। देखिए, इन्फिनेटिव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाना इन्फिनेटिव होता है। टू आपने बहुत जगह पर देखा होगा प्रेपोजिशन के रूप में, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करना है। और इन्फिनेटिव जब यूज किया जाता है तो वह वर्ब का वर्क नहीं करता, बल्कि आप देखेंगे कि वह वर्ब का वर्क करने के बजाय किसका वर्क करता है, आपको अक्सर सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट पर नाउन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। इवन आफ्टर ऑल दिस हम इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या रीजन है। इन्फिनेटिव को अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी आगे आने वाले सीरीज होगी नॉन फाइनाइट, जिसमें हमने पार्टिसिपल तो टीच कर दिया है, उसके आगे के लिंक्स होंगे जेरेंड और इन्फिनेटिव को लेकर के, वो आप जरूर देखिएगा। तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम आमतौर से एक सेंटेंस देखते हैं, हमने कहा आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ पर एम क्या है, यहाँ पर एम है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, टीचिंग आपकी मेन वर्ब है। लेकिन अगर एक सेंटेंस हम इस तरह से लिखें आई एम टू टीच यू, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एम आया और एम के जस्ट बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया, इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब हमें यह पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग लगाते हैं पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस और पास्ट डेफिनिट में वॉज वर्ब लगाते हैं, उनके साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर जबकि मेन वर्ब ही नहीं दी गई तो इसका क्या पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है और इसको हम वेरियस फॉर्म्स में सीखने वाले हैं। पहले इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। जैसे ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखिए जो हमारे बेसिक रूल्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट को पिक किया, आप सब्जेक्ट की जगह पर ले आए, यू के लिए आप आर लगाएंगे, आईएनजी को आप बीइंग में तोड़ देते हैं, और बीइंग के बाद जो ये टीच बचा इसको आप जस्ट इसको इधर कर देते हैं और आईएनजी को इधर कर दिया, बीइंग टॉट, ये आपने थर्ड फॉर्म कर ली, और जो आई है आपका कहां पर पहुंच गया, बाय मी पर। ओके, इसके बाद अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है इन्फिनेटिव को लेकर, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो हमने क्या करना है, यू आप पहले लेकर आए, यू के लिए आपने आर लगाना है, क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस हैं ये नए आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जब भी आपको टू दे रखा हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका एक्टिव वॉइस है और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म आपका क्या है, ये आपका पैसिव वॉइस है। तो शॉर्ट में अगर हम समझें तो ये समझ सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे यू आर टू बी टॉट, यू आर टू बी टॉट बाय मी। तो यहां पर हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो यूजुअल रूल्स पर बेस्ड है और हमने ऐसा कर लिया। केवल स्पेशल काम क्या हुआ कि टू बी के साथ हमने थर्ड फॉर्म कर ली। अब हम यहाँ पर एक अलग सेंटेंस देखने वाले हैं। हमारे पास मान लीजिए कि जनरली एक सेंटेंस है और वह सेंटेंस क्या है, हमने कहा आई टीच यू या आई टीच हिम
टू सेलेक्ट राइट थिंग्स। अब यहाँ पर हमें इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया कि भाई आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, आपको पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आगे इन्फिनेटिव आपको दे रखा है तो आपके पास बहुत बड़ी चॉइस है कि आप वर्ब वाले पार्ट को जो है पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लें। दूसरी आपके पास चॉइस है कि आप इन्फिनेटिव वाले पार्ट को पैसिव वॉइस में बदलें। तो सबसे एक आसान तरीका जो पिछले लेक्चर्स में आप गो थ्रू कर चुके हैं वो ये है कि आपने हिम को पहले लिखा, आपको ऑब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा है उससे नथिंग टू डू विद इट, कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि हमारा टॉपिक क्या है, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव को हमने सेंटेंस में डाला है, लेकिन अदर देन दिस हम आपको ये बता रहे हैं कि इस इन्फिनेटिव को अलग निकालने के बाद जो आपका फाइनाइट वाला पार्ट है, फाइनाइट वाले पार्ट का मतलब है कि जो मेन वर्ब वाला पार्ट है उसका सब्जेक्ट आपके पास है, उसका ऑब्जेक्ट आपके पास है, बस आप इतने सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना दीजिए, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में काउंट होगा। और इस स्टैंडर्ड के जो वॉइस हैं वो आपके +2 एग्जाम्स में काम आते हैं, ठीक है, और आपके CGL में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दूसरे एग्जामिनेशन में भी ये बहुत मीनिंग रखते हैं। तो आपने लिखा ही के बाद आपने लिखा इज, टॉट। इज हमने क्यों किया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। आप यहाँ पर बाय मी लगा सकते हैं, ये बाय मी पीछे भी जा सकता है, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर पीछे लगाएं तो अच्छा होगा, बेटर होगा। अगर यहाँ क्लोज है तो फिर आप पहले ही लगाएंगे। क्लोज का मतलब है कि सेकंड पार्ट में अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एडिशनली हो। तो अब हमने क्या करना है, ये हमने सारा कॉपी कर लेना है, और आप चाहते तो ही इज टॉट टू सेलेक्ट राइट थिंग्स आप बाय मी बाद में भी लगा सकते थे, ये आपकी अपनी चॉइस थी, और ये सारा आपने कॉपी कर देना है। अब ये हुआ एक पार्ट। जब ये लेक्चर एंड में पहुंचेगा तो हम बताएंगे कि इस पार्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। अभी उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं और इस सेंटेंस के साथ हम फिर दोबारा लौटेंगे। अभी देखते हैं कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। यहाँ हमारे पास एक नया एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि कंपल्शन बेस्ड सेंटेंस है, आई हैव टू राइट 10 लेटर्स अ डे। तो यहाँ पर आपको सामने आया, पिछले सेंटेंस में आपके पास था इज टू एंड टू आर टू, उस पर बेस्ड हमने सेंटेंस लिया था, उसमें वॉज एंड वर भी आ सकता था। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है कि अगर इसकी जगह वॉज दे रखा है तो सेम फंक्शन रहता है सेंटेंस का, केवल आपको अपनी जो हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है उसको बदलना होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हैव टू आ गया तो आपको ये जो टू के बाद जो आपकी फर्स्ट फॉर्म दी गई है इसके बाद जो 10 लेटर्स हैं इसको यहाँ से पिक करना है और किस जगह पर ले जाना है, ये आपको ले जाना है सब्जेक्ट की जगह पर। और सब्जेक्ट कहाँ है आपका, आप लिखेंगे यहाँ पर 10 लेटर्स, ठीक है। अब लेटर्स के लिए भी हैव आएगा, लेटर्स हैव टू बी। हैव को देखते ही स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और तुरंत बीन लगा देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि बीन आप जब लगाते हैं जब आपको हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी जाती है, उसका सिमिलर एग्जाम्पल हम आपको भी साथ देकर समझाएंगे। अगर आपको टू के साथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म दी है तो आपको टू बी ही लगाना है। टू बी रिटन अ डे बाय मी। पर जो लेने जा रहे हैं वह जो आपका कंफ्यूजन था कि बीन कहाँ लगाते हैं, तो वह सिमिलर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक नए कलर से लेंगे ताकि आप उसको अच्छे से पहचान जाएं। हमने लिखा ही हैज गिवन मी अ बुक। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर टू नहीं आया है। तो यूजुअली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाने में हम करेंगे कि हम यहाँ पर आई को पहले लाए। आई के लिए डेफिनेटली हम यहाँ पर हैव लगाएंगे और हैव के साथ आपका बीन आएगा, ठीक है। ये आपका हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ
थर्ड फॉर्म आने पर आप बी डबल एल वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल आपने यहाँ पर लगाया, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, अ बुक, और उसके बाद बाय हिम। अब यहाँ पर दोनों की कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें आई हैव के साथ टू दिया गया था, जबकि यहाँ हैज हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म दी गई है। तो थर्ड फॉर्म आने पर आप बीइंग लगाएंगे और टू आने पर आप टू बी लगाते हैं। तो ये आप आई होप कि अच्छे से सीख गए होंगे। अब चलते हैं कुछ दूसरे मिक्स्ड एग्जाम्पल्स की तरफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक बैकग्राउंड जान लेते हैं। अगर हमें इस दिया था तो हमें आर भी दिया जा सकता है, एम भी दिया जा सकता है, वॉज भी दिया जा सकता है, वर भी दिया जा सकता है। इसके बाद हमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाती है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं के अकॉर्डिंग, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस था तो वी चूज वन ऑफ देम, और अगर हमारा टेंस पास्ट में था तो वी चूज ईदर ऑफ देम। इनमें से कोई सा एक हम चुन लेते हैं और सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करके हम टू बी के साथ थर्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब हम एक ऐसा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको इन्फिनेटिव भी दे रखा है और जिसके अंदर आपको वर्ब वाला पार्ट भी दे रखा है। तो वह क्या है? आई आस्क्ड हिम टू गो। तो इस तरह के सेंटेंसेस देख करके स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंफ्यूजन आता है, और वह कंफ्यूजन क्या रहता है? वह कंफ्यूजन उनको होता है कि जो हमारा यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर टू गो है, तो अब हम इन्फिनेटिव को लेकर पैसिव वॉइस बनाएं या वर्ब को लेकर के बनाएं। देखिए, टू गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दे रखा है, यानी इस इन्फिनेटिव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे आप इग्नोर कर दें। तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाने में आप नॉर्मली क्या करेंगे? हिम को पहले लाएंगे, और ये नॉन फाइनाइट मींस इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस ना होकर के आपका मेन वर्ब आस्क का लिए पैसिव वॉइस होगा। तो आप लिखेंगे ही was asked to go by me। तो ये आपने बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस पैसिव वॉइस को आपने बना लिया। अब हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें कई बार इन्फिनेटिव हमें सीधे सीधे नहीं नजर आता। बीच में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इन्फिनेटिव जो होते हैं आपके कई टाइप्स के होते हैं। जो आपके सिंपल इन्फिनेटिव हैं वो तो आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देखकर पता लग जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव के जो पैसिव वॉइस हैं उसके लिए हमें पहले इन्फिनेटिव की स्टडी अच्छे से करनी होगी। लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स की हेल्प से हम आपको डायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि कम स्टडी से आप ज़्यादा समझ सकें। उसके लिए हम अगला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है कि कई बार कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आने वाली फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाया जाता। तो आइए देखते हैं उस बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव पर बेस्ड एग्जाम्पल को। अगर हमें इस दिया था तो हमें आर भी दिया जा सकता है, एम भी दिया जा सकता है, वॉज भी दिया जा सकता है, वर भी दिया जा सकता है। इसके बाद हमें टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाती है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं के अकॉर्डिंग, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस था तो वी चूज वन ऑफ देम, और अगर हमारा टेंस पास्ट में था तो वी चूज ईदर ऑफ देम। इनमें से कोई सा एक हम चुन लेते हैं और सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज करके हम टू बी के साथ थर्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब हम एक ऐसा सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको इन्फिनेटिव भी दे रखा है और जिसके अंदर आपको वर्ब वाला पार्ट भी दे रखा है। तो वह क्या है? आई आस्क्ड हिम टू गो। तो इस तरह के सेंटेंसेस देख करके स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंफ्यूजन आता है, और वह कंफ्यूजन क्या रहता है? वह कंफ्यूजन उनको होता है कि जो हमारा यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर टू गो है, तो अब हम इन्फिनेटिव को लेकर पैसिव वॉइस बनाएं या वर्ब को लेकर के बनाएं। देखिए, टू गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दे रखा है, यानी इस इन्फिनेटिव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे आप इग्नोर कर दें।
तो जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाने में आप नॉर्मली क्या करेंगे, हिम को पहले लाएंगे और ये नॉन फाइनाइट मींस इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस ना हो करके आपका मेन वर्ब आज का लिए पैसिव वॉइस होगा। तो आप लिखेंगे he was asked to go by me। तो ये आपने बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस पैसिव वॉइस को आपने बना लिया। अब हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें कई बार इन्फिनेटिव हमें सीधे सीधे नहीं नजर आता। बीच में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इन्फिनेटिव जो होते हैं आपके कई टाइप्स के होते हैं। जो आपके सिंपल इन्फिनेटिव हैं वो तो आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देखकर पता लग जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव के जो पैसिव वॉइस हैं उसके लिए हमें पहले इन्फिनेटिव की स्टडी अच्छे से करनी होगी। लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स की हेल्प से हम आपको डायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि कम स्टडी से आप ज़्यादा समझ सकें। उसके लिए हम अगला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। बेयर इन्फिनेटिव में क्या होता है कि कई बार कुछ सर्टेन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद आने वाली फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाया जाता। तो आइए देखते हैं उस बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव पर बेस्ड एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल ले रहे हैं बेयर इन्फिनेटिव बेस्ड। हम यहाँ पर इंडिकेशन के तौर पर आपको लिख देते हैं बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव आप इसको कह सकते हैं। इसकी डिटेल स्टडी आप नॉन फाइनाइट के हमारे लेक्चर इन्फिनेटिव में जाकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाया जाता किसी स्पेसिफिक वर्ब के बाद या की वजह से। जैसे कि हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर ही मेड मी डू द वर्क। अब ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में लाने वाला हो जाता है। एक तो वर्ब हमें यहाँ दिखाई दे रही है, दूसरी यहाँ दिखाई दे रही है, तीसरी यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप समझ लीजिए अगर किसी वर्ब जैसे वर्ड से पहले द आया है तो वह वर्ब नहीं, अब वह नाउन हो गया है। तो वर्ब से वर्ब की इसकी छुट्टी हुई, हम बेफिक्र हो गए। इसके बाद यहाँ मेड है, यहाँ डू है। तो जब भी मेक नाम की वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो ये आप मान लीजिए कि वह जो वर्ड होगा वह आपका क्या बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव होगा जिसमें टू नहीं लगाया जाता है। तो अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस हम इस तरह बनाएंगे क्या कि हमने आई यहाँ से पिक करना है। आप कहेंगे कि सर आप तो इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस बनाने चले थे, ये किस राह पर आप चलने लगे? तो ये इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, हमें सारी बातें पेशेंस रख करके समझनी है। तो पास्ट इंडेफिनिट की वजह से आपने वॉज लगाना है, ये सिंपली आप जानते हैं सेकंड फॉर्म में वॉज आता है। और अब यहाँ पर जो टू नहीं था पैसिव वॉइस यहाँ पर हम अपनी जो वर्ब है हमारी मेड उसका तो हम यूज करेंगे ही, आई वॉज मेड। अब यहाँ पर क्या याद रखने वाली बात है? यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि टू के बाद डू आएगा ही, और एक्टिव वॉइस में इट मीन्स इन एक्टिव वॉइस क्या मेक के साथ हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में टू नहीं लगाते, जबकि पैसिव वॉइस में हम मेक की वर्ब मेड करके टू हम लगाते हैं और हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आती है। तो हमने यहाँ पर टू एक्स्ट्रा देना है। इन्फिनेटिव में अब तक हम सीख रहे थे कि मेन इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर हमने पैसिव वॉइस मेन वर्ब का बनाया और इन्फिनेटिव एडिशनल पार्ट में है और मेन आने पर टू नहीं लगा था तो इसमें आपने टू लगाकर छोड़ना है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको आप कॉपी करेंगे, द वर्क और बाय हिम, बाय हिम। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो वर्ब है वो डेयर इसी कैटेगरी के अंदर आती है। जब भी डेयर को लेकर के आए तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और इस तरह से आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। इसके बाद लेते हैं अब कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स।
एक और बेयर इन्फिनिटिव बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। ही लेट्स देम डू द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन। ये सेंटेंस थोड़ा सा हमने ज़्यादा वर्ड्स का लेने की कोशिश की है, क्योंकि लिमिटेड में हमें बनाना आ जाता है। जब हम ज़्यादा वर्ड्स को देखते हैं तो फिर हम कंफ्यूजन में फिर पड़ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ से ब्रेक करना है। तो आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब तक हमने लेट को कहाँ देखा था, इंपेरेटिव सेंटेंस में देखा था, लेकिन आज लेट जो है हमारी मेन वर्ब है। लेट 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 फर्स्ट फॉर्म, लेट सेकंड फॉर्म, लेट थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने की वजह से आपने क्या लगाया, आपने एस लगाया, और एस लगने पर जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे दे आपका पहले आ गया। अब दे के साथ आप आर लगाएंगे और लेट्स का थर्ड फॉर्म लेट करेंगे। ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने थर्ड फॉर्म कर दी। और अभी हमने पीछे बताया था कि मेक और देयर वाले सेंटेंसेस में आपने टू लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नई बात यह सीखनी है कि इसमें आपने डू का डू रहना है, आपको टू डू नहीं करना है, डू का डू ही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेट आने पर आप कभी भी उसके पैसिव वॉइस में क्या नहीं करते, आप यहाँ पर टू एडिशनल नहीं लगाते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव लेवल तक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि लेट आने पर टू नहीं लगता। बाकी दूसरे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट इन्फिनिटिव के अंदर आते हैं, जैसे लेट, बिट, गो, क्राई, हेल्प, लेकिन उनमें सब में टू लगेगा। यहाँ पर आप टू नहीं लगाएंगे। किसमें नहीं लगाएंगे, जिस एक्टिव वॉइस में लेट मेन वर्ब पर दे रखा हो उसके बेयर इन्फिनिटिव में आगे टू आप नहीं लगाते हैं। तो अब रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या करेंगे आप, दे आर लेट डू, सारा वो सेंटेंस कॉपी करना है, द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ऑन बाय हिम। तो ये आपका स्पेशल सेंटेंस है, अपग्रेडेड स्टैंडर्ड का सेंटेंस है, इसे आप अच्छे से जरूर समझ लें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरीज लिख सकते हैं, उसमें हम आपको और ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। इस सेंटेंस को हम यहाँ पर दोबारा लाए हैं। हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि इसको अभी समझते हुए चलेंगे और सेकंड पार्ट को बाद में लेंगे, तो वो समय आ गया है। हमने पहले पार्ट का यहाँ पर पैसिव वॉइस बना रखा है, ठीक है। तो हम इसको ए लिख देते हैं और इसको बी लिख देते हैं। यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन दिया वो ए है, यानी आपका जो पैसिव वॉइस था वह ए है इस वाले पार्ट के लिए। जब आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए आए और सब्जेक्टिव आपको आंसर देना हो, रिटन में देना हो, तो आप इस तरह से बनाएंगे। लेकिन जब आपको पैसिव वॉइस इस पार्ट का देना हो तो आप इस तरह से बनाएंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर आपने इस पार्ट का पैसिव वॉइस बनाया है तो यह सेम रहेगा, ऐसे ही आपने सेम कॉपी कर लिया। लेकिन अगर आप इस पार्ट का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसको हम रेड पेन से दिखा देते हैं। अगर आप इस पार्ट का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो फिर यह सेम रहेगा, और इधर का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो ये सेम रहेगा। तो अब बी वाले में हम सीखने वाले हैं कि इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएं। तो आई टीच हिम, हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं, आई टीच हिम, हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये जो हिम है ये इसके लिए तो सब्जेक्ट है। अगर सेलेक्ट कौन करेगा, मैं टीच करूंगा हिम को कि सेलेक्ट करे राइट थिंग्स, तो हिम सेलेक्ट के लिए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि इसका अपना प्लेस ऑब्जेक्ट का है। तो हमने आई टीच ले लिया, हिम हमें यहाँ से हटा देना है। आई टीच हिम टू सेलेक्ट राइट थिंग्स, तो सेलेक्ट के लिए राइट थिंग्स किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो हिम की जगह आपका राइट थिंग्स आ गया, ठीक है।
तो इसको हम रेड पेन से यूज करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। आई टीच राइट थिंग्स, और टू सेलेक्ट का क्या करेंगे, टू बी सिलेक्टेड, टू बी सिलेक्टेड। और टू बी सिलेक्टेड के बाद आप क्या करेंगे, टू बी सिलेक्टेड के बाद आप करेंगे क्या, राइट थिंग्स यहाँ पर आ गया, टू बी सिलेक्टेड, और हिम को आप ले लेंगे यहाँ पर बाय हिम पर। तो ये वाला जो आपका पार्ट था ये इधर इधर चला गया, ठीक है, बाय पर, और ये आपका इधर आ गया, और इसका जो बीच में हमने चेंजिंग किया पैसिव वॉइस में वो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म किया। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जैसे कि इसको हम अलग कलर में लेंगे। यहाँ पर तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, कई बार ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, जैसे कि हमने कहा आई टॉट टू फाइंड नाउन्स, हमने ये टीच किया। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होने पर अगर आप इस पार्ट का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इस पार्ट का पैसिव वॉइस बनाने में आप क्या करें, अपने आप से इट मान लीजिए। इट को आप जो है कहां पर लाए, यहाँ पर लाए, इट वॉज टॉट, सारा आपने कॉपी कर दिया, टू फाइंड अ नाउन्स बाय मी। अब हम बनाएंगे इस वाले पार्ट के लिए पैसिव वॉइस, तो क्या लिखेंगे, आई टॉट, अब यहां इट तो है नहीं तो नाउन को आप कहां ले आए, इट की जगह पर, ठीक है, टू बी फाउंड। अब हमें बाय के पास लगाने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि यहां कुछ था नहीं, तो हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बचा है, आइए उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये बिल्कुल पहले एग्जाम्पल जैसा आपको लगेगा। इसमें हम क्या खास करने वाले हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि हमें पहले ऑब्जेक्ट मिला करता था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें इसके बाद टू के साथ नहीं मिल रहा। पहले हम इस तरह से करते थे, जैसे आई एम टू टीच यू, आई एम टू प्ले क्रिकेट, इस तरह से, लेकिन यहाँ देयर का यूज हुआ है, इज आया है, और जो इन्फिनेटिव है वह बहुत दूर है, तो हमें देयर वाला सेंटेंस इस तरह से फॉर्म करना होगा। आपको देयर की जगह देयर लिखना है, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। तो ये आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये क्या हुआ है। इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने यहाँ पर टू बी लॉस्ट स्पेशल यूज किया है। आपके सारा जो बिगिनिंग का पार्ट है सेंटेंस का वह बिल्कुल कॉमन है। आई होप कि इन्फिनेटिव का ये वाला सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराइए। अगर कोई वीडियो आप सर्च करना चाहते हैं तो आप किसी भी टॉपिक के बाद और ऐसी क्लासेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिख करके सर्च करें, डेफिनेटली आपको मिलेगी। अगर नहीं मिली है उस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें अपना जो टॉपिक है वो लिखकर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको उस पर वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।